अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से आपसे बात होगी। मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल और कठिन जो फैसले किए थे उनके असरात यकीनी तौर पर कुछ दिनों के बाद सामने आएंगे, लेकिन वक्ती तौर पर इस हुकूमत को इसके फैसलों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये फैसले क्यों करना पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मुस्तकबिल में क्या इकदाम उठाने चाहिए या वो उठाने जा रही है, इस पर भी बात होगी। मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है तो उसके सामने दो बड़े वाज़ेह मामलात थे। एक तो मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से बिलखसूस इस वक्त जो जिन चैलेंज का सामना है कि फौरी तौर पर हुकूमत को ये चाहिए था कि या तो वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके मुल्क में एक महंगाई का तूफान ले आती, या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मामलात को छोड़ कर गई थी उसी को आगे बढ़ाती। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत बिल्कुल वाज़े तौर पर उसके सामने ये मामलात थे और हुकूमत को ये मालूम था कि अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो एक बहुत बड़ी महंगाई का तूफान आएगा और हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी होगी। दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी मालूम था कि अगर वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं करती, IMF के मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करती, तो मुल्क दिवालिया हो जाता। दो वाज़े तौर पर चैलेंजेस हुकूमत के सामने थे, या तो मुल्क को दिवालिया होना था या फिर मौजूदा सूरत हाल में कठिन फैसले करके अवाम पर बोझ डालकर इस मुल्क को बचाना था। हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में यह तय हुआ कि फौरी तौर पर मुल्क को बचाने की ज़रूरत है और हुकूमत को मुश्किल और कठिन फैसले करना होंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में जो IMF के साथ मुआहदे हुए थे उन मुआहदों पर अमल दरामद मौजूदा हुकूमत की मजबूरी थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी होती तो वो भी यकीनी तौर पर IMF के साथ किए गए मुआहदों पर अमल दरामद करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मालूम हो गया था कि उसकी हुकूमत जा रही है, इसलिए उसने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की और उन मुआहदों पर अमल दरामद को आगे नहीं बढ़ाया ताकि आने वाली हुकूमत पर यह बोझ पड़े। जो ही मौजूदा हुकूमत आई तो उसको इन हालात का और इन मसाइल का सामना फौरी तौर पर करना पड़ा। अगरचे IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो इंतहाई मुश्किल थे। अब पौने 4 साल PTI की हुकूमत रही है और हुकूमत ने उस मामलात को ऐसे चलाया जिसकी वजह से मुल्क मसाइल की तरफ जा रहा था। यह भी हकीकत है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त होती तो वो भी इसी तरीके से इन्हीं मुआहदों पर अमल दरामद करते हुए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर रही होती। और जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी ना होता। ये तो वक्त बताता, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी लोग थे, सपोर्टर थे, वो भी अपनी हुकूमत पर तनकीद करते नजर आ रहे थे। और अब जब मौजूदा हुकूमत ने ये फैसले लिए है तो इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुबसरीन का ये कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत की नाकामियों का बोझ मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस हुकूमत ने ये जो बोझ उठाया है ये मुल्क के लिए इसको एक एहसान करार दिया जा सकता है। ताम दूसरी तरफ आवाम पर बोझ यकीनी तौर पर बढ़ा है और आवाम के मसाइल में इजाफा हुआ है। इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी है और ये बात वाज़ेह है और ये फैसला भी हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कोई इंतखाबात नहीं होंगे अगस्त 2023 से पहले, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 1 साल के लिए मौजूदा हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या इकदाम सामने आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अपना लॉन्ग मार्च करके अपनी आखिरी जो कोशिश थी वो भी कर डाली है। अब लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ जलसे किए और जलसों के बाद अब बनीगाला आकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने अब सिर्फ पंजाब का ज़िमनी इंतखाब है और उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ने का फैसला किया है। इस इलेक्शन में मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है, क्योंकि उन इंतखाबात के नतायज वाज़ेह तौर पर सब कुछ बता देंगे। लेकिन एक बात यह भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने अब कोई बहुत बड़ा इस हवाले से सियासी जो रसाकशी है उसके लिए हुकूमत को चैलेंज करने का कोई मामला वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि मीटिंग होगी, इजलास होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम अब नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा और ना ही कोई लॉन्ग मार्च होगा और ना ही कोई अब धरना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी
یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اگلا انتخاب بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کا نہ ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر مشکلات بڑھیں گی۔ موجودہ حکومت اب اور بھی مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ملک کے لیے مشکل کے فیصلے یقینی طور پر اس حکومت کو کرنا تھے۔ 1 ماہ یا 1.5 ماہ کی کارکردگی حکومت کی وہ اس کو تنقید کا نشانہ تو بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت کا تسلسل اس حکومت کو لے کر آگے جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے چیلنجز ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو وقت گزرے گا عوام پر مشکلات تو بڑھے گی، لیکن یقینی طور پر ملک کے لیے اور یہ مشکلات برداشت کرنا عوام کو برداشت کرنا ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ضمنی انتخاب آ رہا ہے اس میں عوام کیا رد عمل دیتے ہیں۔ آیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ جاتا ہے یا موجودہ حکومت یا مسلم لیگ نواز کے حق میں ووٹ جاتا ہے، لیکن وہ ایک پیمانہ ہوگا جانچنے کا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ایک بڑی موومنٹ چلانے نہیں جا رہی، بلکہ صرف اجلاس اور میٹنگز کی حد تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔